यूज ऑफ मे। देखो मे का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहां संभावना की बातें हो। किसकी बातें हो? संभावना की बातें हो, इच्छा की बातें हो, अनुमति की बातें हो, यानी कि अनुमति लेना हो और देना हो। बचपन से हम लोग मे का यूज अब तक क्या जानते हैं, कैसे जानते हैं? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। यानी कि जहां कहीं भी आपको अनुमति लेना हो, अनुमति देना हो, संभावना की बात हो, इच्छा व्यक्त करना हो, तो हम उसमें क्या करते हैं जी? मे का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? मे का। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यह एक अच्छी कल्पना हो सकती है, यह एक अच्छा विचार हो सकता है, या फिर उसे तुम्हारा पता मालूम हो सकता है, या मुझे तुम्हारा पता मालूम हो सकता है। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे, भगवान तुम्हें खुश रखें, परमेश्वर तुम्हारी सहायता करें, या फिर परमेश्वर हमको माफ करे। तो जब कभी भी इस तरह का कोई भी सेंटेंस होता है ना, जहाँ पे बेटा अनुमति लेना हो, अनुमति देना हो, और साथ ही साथ संभावना, क्या संभावना व्यक्त करना हो, या फिर इच्छा व्यक्त करना हो, तो ये हमारी इच्छा ही ना, हम लोग अपनी इच्छा से ना बोलते हैं कि भगवान तुम्हें लंबी आयु दे, या भगवान हमारी गलतियों को माफ करे, या भगवान तुम्हें सहायता करे। तो जब कभी भी इस तरह का बात होता है ना, तो हम उसमें क्या करते हैं? मे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मे का। जैसे देखो, एज फॉर एग्जाम्पल में क्या है कि संभावना व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। कहाँ करे प्रयोग करते हैं? जहां संभावना की बात हो। किसकी बात हो? संभावना। जैसे उसे तुम्हारा पता मालूम हो सकता है, या मालूम होने की संभावना है। मालूम हो सकता है या मालूम होने की संभावना हो, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? मे। यानी कि पहले हम क्या लिखते हैं? ही मे नो योर एड्रेस, उसे तुम्हारा पता मालूम हो सकता है। नेक्स्ट है, यह एक अच्छी कल्पना हो सकती है। तो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं ना कि जहां पे हम मे के साथ बी का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग कर देते हैं? बी का। जैसे यह एक अच्छी कल्पना हो सकती है, तो इट मे बी ए गुड आइडिया, इट मे बी ए गुड आइडिया। तो अगर इस तरह से कोई भी सेंटेंस आपको बनाना हो जिसमें आपको ये समझ में आए कि संभावना की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? संभावना की। तो आप इजीली मे का यूज करें। किसका यूज करें? मे का। अब बात आती है कि अनुमति देने या लेने के अर्थ में भी हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे हम किसी से अनुमति लेते हैं ना जी, जैसे अगर आप क्लास में हो, बाहर जाना है, तो बोलते हो ना, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। और अगर आपको क्लास में आना हो और सर ऑलरेडी पहले से उसमें उपस्थित या प्रेजेंट हो, तो आप बोलते हो ना, क्या सर मैं अंदर आ सकता हूँ। तो आप अनुमति लेने और देने के लिए भी किसका प्रयोग करेंगे जी? मे का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। अगर सर बोलना है तो मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, बोलते हैं ना जी हम लोग। ये तो दो सेंटेंस हम लोग एकदम हमेशा परमानेंट याद है। जब से हम स्कूल ज्वाइन किए हैं हम लोग पढ़ने के लिए, तब से ये दो सेंटेंस हम लोग हमेशा बोलते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ सर। तो मे आई कम इन। अब देखिए, माँ क्या मैं तैरने जाऊं। हम लोग बात करते हैं ना, मम्मी से अगर कहीं जाना हो तो परमिशन लेते हैं ना भाई, मम्मी से या पापा से, या घर में बड़े बूढ़े जो भी हो, जो भी मेरे से बड़ा हो, उससे हमें परमिशन लेना पड़ता है ना, अनुमति लेना पड़ता है ना। तो हम बोलते हैं ना कि माँ क्या मैं तैरने जाऊं, तो मे आई गो स्विमिंग मॉम, क्या मॉम, यानी कि माँ बोलते हो ना, मॉम या मदर जो भी हो, ठीक है। उसके बाद देखो, क्या मैं अब जा सकता हूँ, जैसे कहीं हम बैठे हैं या पढ़ रहे हैं, हमको जाना हो, हम बोलते हैं ना, क्या मैं अब जा सकता हूँ, तो मे आई गो नाउ। तो ये बात हो गई आपकी संभावना की और ये अनुमति देने या लेने। अब बात आती है इच्छा। इच्छा को भी प्रकट करने के लिए, इच्छा को भी दर्शाने के लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? मे का। किसका? मे का। जैसे देखिए, इच्छा व्यक्त करने के लिए मे का यूज होता है, परमेश्वर आपकी सहायता करे, परमेश्वर आपकी सहायता करे, यानी कि मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे, मे गॉड हेल्प यू। आगे देखिए, परमेश्वर हमको माफ करे, परमेश्वर हमको माफ करे, तो मे गॉड फॉरगिव अस, मे गॉड
फॉरगिव अस, तुम्हें समृद्धि मिले, मे यू प्रॉस्पर। तो देखिए, जब कभी भी आपको इच्छा व्यक्त करना हो, अनुमति लेना या देना हो, या संभावना की बात हो, तो आप मे का यूज इजीली इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।